हेलो। क्या हाल चाल है फ्रेंड्स, ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, आप सभी ठीक होने चाहिए। तो मैं फ्रेंड्स आज आपसे एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 2-4 मिनट लगेंगे। तो अब प्लीज़ ध्यान से सुनना। मम्मी पापा थे और उनका एक बेटा था। बेटे को उन्होंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और अब वो अपना कामकाज भी करने लगा। फिर उन्होंने अपने बेटे की शादी की। शादी के बाद उसके घर भी एक बेटा पैदा हुआ और उसके मम्मी पापा सारे इकट्ठे रहने लगे। थोड़ी सी देर के बाद उसके पापा की डेथ हो गई, पापा की मौत हो गई। कुछ साल तो चलता रहा सिस्टम। उसके बाद एक रूम में मम्मी सोती थी, दूसरे रूम में बेटा और बहू सोते थे। बहू ने अपनी सास से खुंदक करनी शुरू कर दी कि अपने हस्बैंड को बोलने लगी कि मैं रात को सोते हैं, हम बेटा सोता है तो आपकी मम्मी दूसरे कमरे में खांसी करती है तो हम डिस्टर्ब होते हैं, तो रात भर सो नहीं पाते। बहुत दुखी किया हुआ है इन्होंने। बेटा सुनता रहा। कुछ भी है, कैसा भी बेटा हो, कोई भी बेटा हो, अपने माँ के खिलाफ नहीं सुन सकता। लेकिन क्या करे, बेटा भी मजबूर हो जाता है। वही बन जाता है बेटा, जैसे सैंडविच होता है। माँ की नहीं सुनेगा तब बुरा, बीवी की नहीं सुनेगा तब बुरा। वही हाल हो जाता है बेटे का। वो रोज अपने पति से बोलती है कि इनको कहीं दूसरे रूम में शिफ्ट करो, ये रात को सोने नहीं देते। तो बेटे ने सुन के चुप हो जाता। फिर वो कहती मैं बेटे को पढ़ाती हूँ जब कमरे में, तो फिर आपकी माँ खांसी करती है तो बेटा पढ़ नहीं पाता, डिस्टर्ब होता है। तो वो भी बेचारा सुन सुन के कहने लगा चलो ठीक है, शिफ्ट करते हैं। उसी अपने चारदीवारी के अंदर गेट के पास ही एक कमरा हुआ होगा थोड़ा दूर करके, तो माँ को वहाँ शिफ्ट कर दिया इन्होंने। माँ को कहने लगे कि मम्मी अगर कोई चीज़ आपको ज़रूरत होगी, रोटी पानी कोई भी, तो आप ये बेल बजा देना, तो हम ये आपको पहुंचा देंगे सब कुछ। माँ ने कहा ठीक है। कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा। उसके बाद एक दिन बेटा आया ऑफिस से, तो आते समय में पहले अपनी मम्मी से मिल के आता था, देख के आता था, उनको पूछ के खाना खाया नहीं खाया कुछ भी। उस दिन भी वो गया, मम्मा को बोलने लगा मम्मी आपने आज खाना खाया? मम्मी ने बोला नहीं खाया बेटा। उसने बोला क्यों नहीं खाया? मम्मी ने बोला कि बेटा मेरी आज एक घंटी गुम हो गई थी, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। घंटी नहीं बजाई तो खाना नहीं खाया। बेटा चुप होके आ गया। आके घर पे अपनी वाइफ से पूछता है, पत्नी से, कि आज मम्मी ने खाना खाया? तो उसने बोला नहीं, मम्मी ने खाना नहीं खाया। आज उनको ज़रूरत नहीं हुई होगी, भूख नहीं लगी होगी, तो उन्होंने बेल नहीं बजाई तो खाना नहीं दिया। इतनी देर में बेटा उठ के छोटा खड़ा हो गया। कहता पापा पापा बेल तो मैं चुरा के ले आया था दादी की, तो खाना कैसे मांगती दादी? कहते क्यों बेटा, तू क्यों चुरा के लाया? कहता पापा मैंने तो चुरा के लाया हूँ, जब आप बूढ़े हो जाओगे दोनों तो आप दोनों के काम आएगी ये बेल, इसलिए मैं चुरा के ले आया हूँ। बेटे की बात सुन के उन दोनों की आंखें खुल गई कि हम ये क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि फिर दोनों मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ मदर के पास गए और मम्मी से जाके उन दोनों ने पैर पकड़ के माफ़ी मांगी और कहने लगे कि नहीं मम्मी हम नहीं आपको यहाँ छोड़ेंगे, आप चलो हमारे साथ चल के रहोगे। तो वो फिर अपने पास उनको ले आए। बेटे ने उनकी आंखें खोल दी। इसलिए कर भला हो भला अंत भले का भला। हमेशा क्या होता है, अच्छा ही सोचो, अच्छी नीयत रखो
तो सब कुछ अच्छा होता है। जो आप बोओगे इस वक्त वो आगे आपको मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, तो सब अच्छा होगा। ओके, नमस्कार।